वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो तो हम लोग बाकी की कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कभी आपको अगर साइन थीटा पता है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 2/3 है तो अपन कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब ये है जिस एंगल के लिए दिया जाता था उसी एंगल के लिए पूछा जाता था। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है और कॉस थीटा की पूछी गई है, कॉस थीटा की, यानी अगर ऊपर एंगल थीटा दिया है तो नीचे भी थीटा के ही बारे में पूछा जा रहा हो। लेकिन मैंने बताया था कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको गिवन में कोई और एंगल होता है लेकिन पूछा किसी और एंगल का जाता है, तब कॉन्सेप्ट चेंज होता है। जो मैंने बोला था मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आज मैं वही बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि जब कभी अपन को रेशियो तो दिया जाए लेकिन वो किसी एंगल का हो और पूछा किसी अदर एंगल का जाए, तब हम लोग क्या करते हैं। तो उस तरह का मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, जरा देखिएगा क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहले ट्रायंगल PQR की बात हो रही है जिसमें R = 90 डिग्री है, एंगल R = 90 डिग्री। इन ट्रायंगल PQR एंगल R = 90। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया इन ट्रायंगल PQR। क्योंकि ट्रायंगल क्यों बनाया सर, आप पहले तो ट्रायंगल नहीं बनाते थे, पहले तो आप सीधे सीधे कर लेते थे, ऐसा है ना रीजन। ट्रायंगल PQR R = 90, कॉसेक P दिया है, कॉसेक एक रेशियो है, कॉसेक P अपन को दिया है, यानी P के लिए दिया है और पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल Q। यानी दिया जा रहा है P के लिए, दिया जा रहा है P के लिए, एंगल यूज हो रहा है P, लेकिन पूछ रहा है Q के लिए। तो जो उस दिन अपन ने सीखा था प्रीवियस वीडियो में वो ये था कि जिस एंगल के लिए दिया जाए अगर उसी एंगल के लिए पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंगल जो दिया है वो अलग हो और जो पूछा है वो अलग हो, तब क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आज हम लोग सीख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल PQR इस कॉन्सेप्ट में हम लोग को ट्रायंगल बनाने की नीड होती है। किस कॉन्सेप्ट में कि जब हमें कोई एंगल दिया हो और कोई अदर एंगल के बारे में पूछा जा रहा हो। तो यहाँ P के लिए दिया है और Q के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो PQR एक ट्रायंगल हो गया PQR जिसमें R 90 है, एंगल R 90 है। तो जो ये 90 है इसको R से शो कर दो, ये 90 वाला R हो गया। अब बचा P और Q, तो आपकी मर्जी है कहीं पे भी P लिख दो, कहीं पे भी Q लिख दो। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे P लिख दिया, यहाँ पे Q लिख दिया। R फिक्स था, R था 90, तो यहाँ पे 90 वाले प्लेस पे R लिखना है। उसके बाद P और Q आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ P लिखो या तो Q लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्रायंगल बन गया। अब देखो कॉसेक P, सॉल्यूशन कॉसेक P, तो कॉसेक P की वैल्यू कितनी है 13/5, कॉसेक P = 13/5। तो अगर कॉसेक P की वैल्यू 13/5 है तो आपको हमने सिखाया था कि जो रेशियो दिया जाए उसका फॉर्मूला सामने लिखा दो। आपको याद होगा कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। सम पीपल हैव से मैंने याद कराया था, सम पीपल हैव, साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो जो कॉसेक है इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/P, पूरा लिख दे रहे हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हमें क्या दिया था बेटा, कॉसेक दिया था, कॉसेक P कितना था 13/5। कॉसेक का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, मैंने साइन का याद कराया था, सम पीपल, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अगर साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जो कॉसेक है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोग बेटा मान लेते थे कि हाइपोटेनस क्या, तो सर ये तो आप पूरा वैसे ही कर रहे हैं, वैसा नहीं है, अभी आएगा चेंजमेंट आएगा इसमें। तो हाइपोटेनस पहले हम मान लेंगे 13x, तो लेट हाइपोटेनस इक्वल 13x एंड परपेंडिकुलर इक्वल 5x। परपेंडिकुलर इक्वल 5x, हाइपोटेनस आपने 13x मान लिया और जो परपेंडिकुलर है वो 5x। मैंने बोला था x लगाना जरूरी होता है, तो हाइपोटेनस को 13x मान लिया, परपेंडिकुलर को 5x मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ,
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये थ्योरम होती है। हाइपोटेनस के प्लेस पे ये लिखा 13x, हाइपोटेनस 13x का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर के बेस पे 5x हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह 5x का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस अपनी जगह बेस रहेगा। तो 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 25x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल में बचेगा b स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल 169 में से 25 माइनस होगा तो 144 x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज बेस इक्वल टू 12x। ये बेस आ गया। इतना बेटा हम लोग उसमें भी करते थे जो हमने पहले आपको बताया था कि किसी एंगल के लिए दिया और उसी एंगल के लिए पूछा जाए, उतना तो उसमें भी होता था और इस वाले कॉन्सेप्ट में भी इतना तो करना ही है। उसके बाद क्या चेंजमेंट होता है वो समझना। कॉसेक पी दिया था, फॉर्मूला लिखा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर को माना, बेस निकाल लिया। अब इन सबका ट्रायंगल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ट्रायंगल में रिप्रेजेंटेशन बेटा कैसे होता है, इसको देख के जो एंगल आपको गिवन हो, जो भी एंगल आपको गिवन हो, जैसे यहां पे गिवन में क्या है P, तो जिस एंगल के लिए गिवन हो उस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल में हम लोग साइड्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं। जो एंगल गिवन हो बेटा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं। एंगल कौन सा गिवन है P, P कहां पे, ये रहा P, ये P है, समझना ये P है। तो जो एंगल गिवन हो उसको ट्रायंगल पे हाईलाइट करो P, उसके अकॉर्डिंग सारी साइड्स को मैनेज करो। कैसे मैनेज होगा, जैसे 90, ये 90 है, R 90 है और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है, ये फिक्स बात है, कोई अलग चीज नहीं है इसमें। 90 के सामने हाइपोटेनस होती है तो हाइपोटेनस आपके पास 13x है। ये जो 13x है इसको यहां लिख दो 13x। फिर जो एंगल गिवन हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं P की, तो जो एंगल P है, जो भी एंगल गिवन होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होगी, जो भी एंगल गिवन होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर आपकी 5x है, परपेंडिकुलर 5x, यहां लिख दो 5x। बची तीसरी जो बेस हो जाएगी और बेस होगी 12x, तो ये हो गया 12x। ट्रायंगल पर रिप्रेजेंट करने के बाद बेटा भूल जाना कि कौन हाइपोटेनस था, कौन परपेंडिकुलर था, कौन बेस था। जैसे ही ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट हो जाए अब आप इन चीजों को भूल सकते हो कि कौन क्या था। अब सारी चीजें ट्रायंगल से ही सिलेक्ट करेंगे। समझना, आपको रेशियो निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल Q के लिए। तो अगर हम सबसे पहले बोलें कि हम साइन Q निकालना चाहते हैं, साइन Q, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है Q के लिए, एंगल Q के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो जैसे हमें साइन Q निकालना है, साइन एंगल बेटा कोई भी हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सम प्यूपिल है। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस शॉर्ट में लिखा है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन Q का फॉर्मूला होता है। लेकिन बस ये बात याद रखना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू यहां से देख के मत रख देना कि तुम परपेंडिकुलर की जगह 5x लिख दो और तुम हाइपोटेनस की जगह 13x लिख दो, तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आप ट्रायंगल में साइड्स का अरेंजमेंट कर लेते हो उसके बाद सारी चीजें आपको ट्रायंगल से ही देखनी होगी। तो आपको निकालना है साइन Q, किस एंगल के लिए निकालना है, Q के लिए आपको निकालना है, Q के लिए। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आप Q की नजरों से देखो, Q की एंगल Q के अकॉर्डिंग Q के जो सामने होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो Q के सामने है 12x, तो एंगल Q के जो सामने है वो 12x परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर की जगह 12x अपॉन हाइपोटेनस वो 90 के सामने 13x, तो 13x हो गया। तो x खत्म, 12 अपॉन 13, तो Q के अकॉर्डिंग साइन आ गया। ऐसे cos Q निकालेंगे, cos Q, तो cos Q का फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos Q का फॉर्मूला बना बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर हमें Q के लिए निकालना है तो हम सब चीजें Q के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो Q के सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगी 12x,
90 के सामने ये हाइपोटेनस, बची बेस 5x, तो यानी जो बेस है उसकी जगह लिखेंगे हम लोग 5x अपॉन हाइपोटेनस हो गई 13x, x खत्म, 5 अपॉन 13। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे tan क्यूब जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि टू प्रेजेंट ब्यूटी, t से tan, प्रेजेंट से पर और ब्यूटी से मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan क्यूब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर की प्लेस पे पर वही q के अकॉर्डिंग, तो q के सामने वाली परपेंडिकुलर 12x अपॉन बेस 5x, x कैंसिल, 12 अपॉन 5। तो बेटा क्या अब बाकी साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो sin q आपके पास आ चुका है 12 अपॉन 13, तो cosec q हो जाएगा 13 अपॉन 12। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो आपके पास cos q की वैल्यू है 5 अपॉन 13, तो sec q की वैल्यू हो जाएगी 13 अपॉन 5। tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो आपके पास tan q की वैल्यू है 12 अपॉन 5, तो cot q की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 12। तो क्या कॉन्सेप्ट था बेटा कि जब भी हमें किसी एंगल के बारे में दिया हो, किसी अदर एंगल के बारे में पूछा जाए, सबसे पहले वही करते हैं जो उस वाले कॉन्सेप्ट में करते थे कि हाइपोटेनस इक्वल टू 13x, मतलब आपको cosec p दिया था, cosec के लिए cosec का फॉर्मूला लिख दिया, जो भी दिया होता है उसका अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। cosec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उसको लेगा, हाइपोटेनस को बेटा 13x मान लिया, परपेंडिकुलर को 5x मान लिया, ठीक है ना। हाइपोटेनस आपका 13x हो गया और परपेंडिकुलर 5x हो गया। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उससे बेस निकाल लिया। फिर हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में हमने r 90 था तो r को 90 लिख दिया, 90 वाला r हो गया। बाकी जो दो बचे किसी को भी p किसी को भी q बोल दिया, मैंने p नीचे बना दिया q ऊपर। फिर हमने बताया जो एंगल गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल में साइड्स का रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमें p एंगल गिवन था, हमारे पास हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस सब है, लेकिन वो हमें ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करना है किसके अकॉर्डिंग, गिवन एंगल के अकॉर्डिंग। हमें गिवन एंगल कौन सा था p, तो p के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो जो p के सामने परपेंडिकुलर जो थी 5x, वो मैंने p के सामने 5x लिख दिया। हाइपोटेनस थी 13x, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होगी। बेस थी 12x, तो वो बेस 12x। जैसे ही ट्रायंगल पे रिप्रेजेंटेशन हो जाए इस चीज को आप भूल जाओ कि ये क्या था, सब खत्म करो, बस अब जितना भी काम होगा वो ट्रायंगल से होगा। ट्रायंगल से हमने साइन क्यू के लिए चाहिए था, फॉर्मूला वही रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्यू के लिए निकालना था, एंगल क्यू के लिए, तो क्यू के लिए क्या होगा बेटा, एंगल क्यू के लिए क्यू के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो 12x और हाइपोटेनस 13x। इस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल बेटा मैंने उसी तरीके का लिख रखा है कि ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 90, एंगल A 90 है, ट्रायंगल ABC है, एंगल A 90 है। cos B के लिए हमें दिया है, cos B की वैल्यू 8/17 है, तो हमें दिया गया है बेटा B के लिए, हमें दिया गया है B के लिए, लेकिन पूछा गया है C के लिए। तो ये वही तरह का कॉन्सेप्ट है कि दिया है अपन को B के लिए और पूछा है C के लिए। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोग वो सीख रहे हैं कि जिस एंगल के लिए दिया हो उस एंगल के लिए ना पूछा जाए, किसी अदर के लिए पूछा जाए। जिन बच्चों को ये भी नहीं आता कि सर एंगल B के लिए दिया है और एंगल B के लिए ही पूछा जाए, तब क्या करेंगे, तो हमारा वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम उसको नहीं बताएंगे। आज की वीडियो में केवल हम इतना क्लियर कर रहे हैं कि अगर एंगल कुछ और गिवन हो और पूछा किसी और एंगल का जाए, तो उसका एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, दूसरा और, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अच्छे से समझ जाओ। ट्रायंगल ABC में एंगल A 90, फिगर बाद में बनाते हैं, पहले cos B इक्वल 8/17 है, तो आपने उठाया cos B इक्वल 8/17, तो cos B इक्वल 8/17 हो गया। cos B इक्वल 8/17 हमने बताया था जो दिया होता है उसके सामने उसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमें दिया है cos, तो cos के सामने इसका हम फॉर्मूला लिख देंगे, तो cos का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos दिया था, b है, cos b इक्वल 8/17, उसको नोट किया, cos b इक्वल 8/17, उसके सामने उसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि करली ब्राउन हेयर, तो cos करली ब्राउन हेयर b और h, ठीक है ना। तो cos b इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब मान लो तो लेट बेस इक्वल टू 8x, बेस हो गया 8x, हाइपोटेनस इक्वल 17x,
हाइपोटेनस इक्वल 17x। तो हाइपोटेनस 17x हो गया। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस की जगह हम लोग लिख देंगे 17x। हाइपोटेनस जो है वो है 17x, तो हाइपोटेनस की जगह हम लोग लिख देंगे 17x। तो 17x का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रहने दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो बेस की जगह 8x, तो बेस की जगह बेटा हम लोग 8x लिख देंगे, तो बेस हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर। 17x का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 289x स्क्वायर। 289x स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 8x का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 64x स्क्वायर। सो 289x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 64x स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज जब 64 माइनस होगा तो 225x स्क्वायर बचेगा। 225x स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल 15x आ जाएगा। परपेंडिकुलर आ गया 15x। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग बेटा ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC जिसमें A पे 90 हो। तो ये बेटा ट्रायंगल बन गया जिसमें A पे हो गया 90। आपका ट्रायंगल बन गया ABC जिसमें A पे हो गया 90। फिर हमें बचा B और C, तो वो आपकी मर्जी है, कहीं पे भी बना दो। मैंने नीचे B बना दिया और यहाँ पे C बना दिया। अब हमारा काम है इस ट्रायंगल को साइड्स प्रोवाइड करना कि इसकी कौन सी साइड क्या होगी। तो वो हम लोग देखते हैं जो एंगल हमें गिवन होता है। हमें एंगल कौन सा गिवन है, B, तो हम लोग B के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अगर हम लोग इस B के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं तो B के सामने होगी परपेंडिकुलर। फिर से हम लोग क्या देखते हैं, जो एंगल गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायंगल को साइड्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एंगल हमें B गिवन है, एंगल हमें B गिवन है तो B के सामने परपेंडिकुलर होगी। तो B परपेंडिकुलर ये 15x, तो B के सामने 15x हो गई, 15x। 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस, और वो हाइपोटेनस है 17x, तो 90 के सामने 17x हो गया। बची तीसरी बेस। अब बेस बची तो बेस कितनी है, 8x, बेस हो गई 8x। इतना करने के बाद आप इसको भूल जाया करो कि हमारा कौन बेस था, कौन हाइपोटेनस था, कौन परपेंडिकुलर था। जो है वो सब यही है, जो है वो सब यही है। कैसे करते हैं, जो एंगल गिवन हो B, उस एंगल को देखो, उसके सामने परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने हाइपोटेनस होगी और तीसरी बेस होगी, जो कि हम यहाँ से देख लेते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करने के बाद इसको भूल जाते हैं, सारी चीजें यहीं से देखेंगे। अब हमें किसके लिए निकालना है, एंगल C के लिए। अगर हमें एंगल C के लिए निकालना है, एंगल C के लिए, तो हम निकालेंगे sin C। sin C फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin C इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin C इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन C के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि C के लिए पूछा जा रहा है, तो C के अकॉर्डिंग C के सामने परपेंडिकुलर, तो C के सामने परपेंडिकुलर का काम करेगा 8x और अपॉन हाइपोटेनस 17x। x खत्म, 8 अपॉन 17। ऐसे बेटा हम लोग cos C निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस C के अकॉर्डिंग। ये परपेंडिकुलर होगा C के अकॉर्डिंग 8x, हाइपोटेनस 17x और 15x क्या हो जाएगा, बेस। सारे निकाल लेना, cos आ जाएगा, tan आ जाएगा, उसके 3 रेसिप्रोकल होंगे। तो बेटा आज आपने क्या सीखा कि अगर हमें कोई एंगल गिवन हो और किसी दूसरे का पूछा जाए तो कैसे करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।